नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं एस बेंसला आपको राजस्थान इतिहास का अध्ययन करवा रहा था और राजस्थान इतिहास में अपन की जो श्रृंखला चल रही थी वो राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था 1857 की क्रांति। दोस्तों, 1857 क्रांति के 2 वीडियो मैं आपको पहले अपलोड कर चुका हूं। इन वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो राजपूत वो ब्रिटिशों के संरक्षण में आए, कितनी सैनिक छावनियां थी, क्या कारण रहे थे 1857 क्रांति के। आज अपन इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख सैनिक छावनियों में जो विद्रोह हुए हैं उनके बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि आप और हम मिलकर एक नया मुकाम हासिल करने की ओर चल रहे हैं और सृष्टि क्लासेस आपके साथ हर पल खड़ा है। उसके लिए आपका भी ये दायित्व है कि आप लोग हमारा साथ दें और इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ाएं। और चीज़ याद रखना कि हमेशा सफल होने के लिए 2 चीज़ों की बड़ी आवश्यकता होती है। एक तो होती है बेटा मेहनत, और अगर मेहनत को आप जैसा कोई मेहनती मिल जाए तो मेहनत आप पर फिदा हो जाएगी। जिसके आगे पीछे जमाना घूमता है वो कार्य अपनी क्या होती है, मेहनत होती है। अगर शिद्दत के साथ आप मेहनत करते हो तो मैं वादा करता हूं कि ये पूरी कायनात आपकी मिलकर मदद करेगी और इस कायनात का एक एक जर्रा जर्रा आपसे बोलेगा कि आप इस लायक हो। तो आइए अध्ययन करते हैं अपन इस श्रृंखला में। सबसे पहले देखिए, अगर अपन इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कौन सी छावनी, नसीराबाद। नसीराबाद छावनी, और नसीराबाद छावनी जो है ये कहाँ पर है बेटा, अजमेर में है। कहाँ पर है, अजमेर में। ठीक है, अब इसके बारे में सामान्य सी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका था। पहले क्या बताया था मैंने, पुणे से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। एक तो बेटा याद रखना, राजस्थान की सबसे प्राचीन छावनी पूछी जाए तो राजस्थान की सबसे प्राचीन छावनी कौन सी हो जाएगी, नसीराबाद। दूसरा आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी, राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी तो वो भी कौन सी हो जाएगी, नसीराबाद। तीसरा आपको याद रखना है, राजस्थान में वर्तमान में एकमात्र छावनी, तो वर्तमान में एकमात्र जो छावनी है वो भी कौन सी है, नसीराबाद। चौथा आपको याद रखना है, राजस्थान की मेरठ छावनी। राजस्थान की कौन सी छावनी कहते हैं, मेरठ छावनी। या फिर आपको एक चीज याद रखना, अगर आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान की मेरठ छावनी क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत में सबसे पहले विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था, मेरठ से हुआ था। और राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था, नसीराबाद से हुआ था। इसलिए इस छावनी को राजस्थान की मेरठ छावनी कहा जाता है। और याद रखना भैया कि राजस्थान की 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति का उद्गम स्थल कौन सा स्थल, उद्गम स्थल आपसे पूछा जाता है तो उद्गम जो स्थल है वो कौन सा है, आपके नसीराबाद है। कौन सा है, नसीराबाद। तो ये तो इसकी क्या हो गई, सामान्य सी जानकारी हो गई। तो नसीराबाद छावनी कहाँ पर है, आपकी अजमेर में है। राजस्थान की सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ी है, वर्तमान में एकमात्र छावनी है जो अस्तित्व में है। दूसरा, राजस्थान की नसीराबाद छावनी की तुलना मेरठ छावनी से की जाती है। और राजस्थान में 1857 क्रांति का श्री गणेश आरंभ, प्रारंभ या उद्गम स्थल जो है वो कौन सी छावनी है, अपनी नसीराबाद। कौन सी है भैया, नसीराबाद। अब देखिए आगे की ओर चलते हैं। नसीराबाद छावनी से पहले थोड़ी सी चीजें और ध्यान रखना कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था अपना, तो एजीजी था बेटा कौन, आपका पैट्रिक लॉरेंस। कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। 1857 क्रांति के समय एजीजी कौन हो गया, पैट्रिक लॉरेंस हो गया। अब पैट्रिक लॉरेंस इस समय कहां पर निवास कर रहा था, माउंट आबू में। कहां पर निवास कर रहा था, माउंट आबू में। ठीक है, ग्रीष्मकालीन आवास था साहब। तो ये माउंट आबू में क्या कर रहा था, निवास कर रहा था कौन, पैट्रिक लॉरेंस।
तो 1857 क्रांति के समय एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहां पर निवास कर रहा था? माउंट आबू में। अब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को याद रखना 19 मई 1857 को, कब की बात है? 19 मई 1857 को सूचना मिली। क्या सूचना मिली? इसको सूचना मिली कि भारत में क्रांति का आरंभ हो गया है, कि भारत में क्रांति का क्या हो गया है? आरंभ हो गया है। भारत में क्रांति का आरंभ कहां से हो गया है? मेरठ से हो गया है। और क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। इस बात की सूचना आपको ध्यान रखना, इन्हें सूचना मिल गई थी कि दिल्ली पर इन्होंने क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया है। इसलिए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को चिंता सताने लगी राजपूताने की। किसकी? राजपूताने की चिंता सताने लगी। और राजपूताने में उस समय सबसे मुख्य जो जगह हुआ करती थी बेटा, वो आपको ध्यान रखना, कौन सा? आपको ध्यान रखना, शस्त्रागार। अंग्रेजों का जो शस्त्रागार था, ये शस्त्रागार कहां पर था? आपके अजमेर में था। कहां पर था? अजमेर में। कहां पर था? आपके अजमेर में शस्त्रागार था। और इस अजमेर की शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए, अजमेर की शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। तो यहां पर साहब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री क्या थी? तैनात। कहां पर तैनात थी? आपके शस्त्रागार अजमेर की ओर। अब 15वीं बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री थी, ये जो सैनिक टुकड़ी थी, ये कहां से आई थी? मेरठ से। कहां से आई थी? मेरठ से। इसलिए अंग्रेजों का साहब इस पर क्या नहीं था? विश्वास नहीं था। क्या नहीं था? विश्वास नहीं था। कौन सी सैनिक टुकड़ी पर? आपकी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर। तो चिंता सताने लगी एजीजी लॉरेंस को कि शस्त्रागार अजमेर की, क्योंकि शस्त्रागार जो अजमेर था उस पर उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी, वो सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन सी सैनिक टुकड़ी की थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की। और 15वीं बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री थी, ये कहां से आई थी? आपके मेरठ से आई थी। और इसलिए विश्वास नहीं था, क्योंकि विद्रोह कहां से प्रारंभ हो गया था? मेरठ से प्रारंभ हो गया था। इसलिए अंग्रेजों को लगा कि कहीं ना कहीं 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ऐसा ना हो कि क्या कर दे साहब? विद्रोह कर दे। क्या कर दे? विद्रोह कर दे। इसके कारण से आपको ध्यान रखना, इस लॉरेंस ने, आपको याद रखना, लॉरेंस ने, किसने? लॉरेंस ने अजमेर के सुरक्षा अधिकारी, अजमेर के कौन? सुरक्षा अधिकारी। तो अजमेर का उस समय जो सुरक्षा अधिकारी था बेटा, वो कौन था? अधिकारी वो कौन था? डिक्सन। कौन था? डिक्सन। इस डिक्सन को लॉरेंस ने, अजमेर के सुरक्षा अधिकारी डिक्सन को क्या लिखा? पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। किसने लिखा? लॉरेंस ने लिखा। और पत्र में क्या लिखा? कि अजमेर की सुरक्षा बढ़ाई जाए। अजमेर की सुरक्षा बढ़ाई जाए। अजमेर की सुरक्षा क्या की जाए? बढ़ाई जाए। अजमेर की सुरक्षा बढ़ाई जाए, यानी शस्त्रागार की क्या की जाए साहब? सुरक्षा को बढ़ाया जाए। यह पत्र किसने लिखा था? लॉरेंस ने, क्योंकि लॉरेंस को चिंता हो रही थी शस्त्रागार की। अब अंग्रेज अधिकारी जो डिक्सन था, इस डिक्सन ने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, आपको ध्यान रखना, मेर बटालियन, कौन सी बटालियन? मेर बटालियन को साहब अजमेर बुला लिया। मेर बटालियन को कहां पर बुला लिया? अजमेर। और ये जो मेर बटालियन थी, ये कहां पर तैनात थी? आपके ब्यावर में। कहां पर तैनात थी? ब्यावर में तैनात थी। इसको कहां पर बुला लिया? अजमेर में। और जो शस्त्रागार पर तैनात टुकड़ी थी, जो शस्त्रागार पर क्या थी? तैनात। शस्त्रागार पर तैनात कौन सी थी? तो शस्त्रागार पर तैनात थी कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो 15वीं बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी थी, वो कहां पर तैनात थी? शस्त्रागार पर। इसको साहब यहां से क्या कर दिया? हटा दिया गया। क्या कर दिया? हटा दिया। अब इसको जब हटा दिया गया और इसको कहां पर नियुक्त कर दिया गया? नसीराबाद।
कहां पर नियुक्त किया गया? नसीराबाद में नियुक्त कर दिया साहब किसको? आपके 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को। मैंने आपको बताया था कि एजीजी लॉरेंस को जब सूचना मिली थी 19 मई 1857 को कि भारत में विद्रोह हो गया है और उस विद्रोह के कारण उसे अपने शस्त्रागार यानी राजपूताने की चिंता सताने लगी, तो उसने क्या किया कि जो शस्त्रागार था उस पर जो सुरक्षा के लिए तैनात टुकड़ी थी, कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये 15वीं बंगाल नेटिव जो इन्फेंट्री थी ये कहां से आई थी? मेरठ से आई थी, और मेरठ में पहले ही विद्रोह हो गया था, इसलिए अंग्रेजों का विश्वास नहीं था साहब किस पर? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर। तो लॉरेंस ने डिक्सन को पत्र लिखा, क्योंकि उस समय अजमेर का जो सुरक्षा का जिम्मा था वो किसके पास था? डिक्सन के पास। तो लॉरेंस ने डिक्सन को पत्र लिखा कि आप शस्त्रागार की सुरक्षा बढ़ाइए, मैं आऊं तब तक आप शस्त्रागार की क्या बढ़ाइए? सुरक्षा बढ़ा दीजिए। तो इन्होंने क्या किया था? सुरक्षा बढ़ाने के लिए ब्यावर में जो मेर बटालियन तैनात थी उस मेर बटालियन को कहां पर बुला लिया साहब? आपके अजमेर के शस्त्रागार पर, और यहां से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी इसको हटाकर कहां लगा दिया? नसीराबाद। इसी कारण से राजस्थान में, याद रखना बेटा, इसी कारण से राजस्थान में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ। क्या हुआ? सूत्रपात हुआ। ठीक है, अब यहां तक आपके बात क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार से हटाया है, किस प्रकार से लगाया और किस प्रकार से इस क्रांति का क्या हुआ? सूत्रपात हुआ। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। अब आगे की ओर देखिए, अब मैं आपको यहां पर सैनिक टुकड़ियों के नाम लिखता हूं नसीराबाद में। यहां पर देखिए सैनिक टुकड़ियों के नाम अगर आपसे पूछे जाते हैं, सैनिक टुकड़ी, तो सैनिक टुकड़ियों में एक तो देखिए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, एक यहां पर थी भैया 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। एक थी आपकी बॉम्बे लॉरेंस, और एक थी आपकी कौन सी? आर्टिलरी। ये सैनिक टुकड़ियां थी साहब कहां? आपके अजमेर में। कहां पर थी? अजमेर में। अब ध्यान से सुनना इस बात को। अब मैंने आपको क्या बताया कि पत्र लिखा, पत्र में क्या कहा कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। इसको हटा दिया गया। इसको क्या कर दिया गया था? यहां से शस्त्रागार से हटा दिया गया और हटाकर कहां पर लगा दिया गया? नसीराबाद में। कहां पर? नसीराबाद में। नसीराबाद में लगा दिया गया था। और याद रखना, नसीराबाद में लगा दिया गया था। अजमेर का जो सुरक्षा अधिकारी था, किसका? अजमेर का। अजमेर का सुरक्षा अधिकारी किसको बना दिया? कार्नेल को। अजमेर का सुरक्षा अधिकारी, नया सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर दिया किसको? कार्नेल को। किसको भैया? कार्नेल को नियुक्त कर दिया। अजमेर का सुरक्षा अधिकारी अब किसको नियुक्त कर दिया? कार्नेल को। अब 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को शस्त्रागार से हटाकर कहां पर नियुक्त कर दिया? नसीराबाद। और साथ में ही बॉम्बे लॉरेंस जो सैनिक टुकड़ी थी इसको रात्रिकालीन गश्त के लिए लगा दिया। रात्रिकालीन किसके लगा दिया? किसके लिए लगा दिया? गश्त के लिए, कि आप इन पर क्या रखिए? निगरानी रखिए कि ये क्या गतिविधि करते हैं। इनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कौन सी सैनिक टुकड़ी को लगा दिया? बॉम्बे लॉरेंस को। कौन सी को लगा दिया? बॉम्बे लॉरेंस को। अब क्या हुआ? अब आपको ध्यान रखना है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक ये कैसे थे? असंतुष्ट थे। कैसे थे भैया? असंतुष्ट थे। और असंतुष्ट सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्तावर सिंह। कौन कर रहा था? बख्तावर सिंह। तो असंतुष्ट जो सैनिक थे वो बख्तावर सिंह के नेतृत्व में साहब किससे मिलते हैं? नेतृत्व में आकर मिले साहब किससे? ये प्रचार्ड से। अंग्रेज अधिकारी कौन था? प्रचार्ड। इस प्रचार्ड से मिले, और इस प्रचार्ड से मिले, और प्रचार्ड से मिलने के बाद इन्होंने कारण जानने की कोशिश की कि आखिर हमें शस्त्रागार से क्यों हटाया गया है, क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं था? तो सभी सैनिकों ने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में प्रचार्ड से अपनी बात को रखा। अब
प्रिचार्ड से जैसे इन्होंने अपनी बात को रखा, तो प्रिचार्ड अंग्रेज अधिकारी था, वो इनकी बात का संतुष्टप्रद जवाब नहीं दे पाया, जिसके कारण से याद रखना, जिसके कारण से बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 28 मई 1857 को, कब 28 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ कर दिया। विद्रोह क्या कर दिया बेटा? प्रारंभ कर दिया नसीराबाद छावनी में। तो नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ? तो ये आपको ध्यान रखना, नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ है? आपके 28 मई 1857 को। नेतृत्व करता कौन था? तो नेतृत्व करता आपको ध्यान रखना है कौन है? बख्तावर सिंह। कौन है? बख्तावर सिंह। तो नेतृत्व करता कौन था? बख्तावर सिंह। और इसके विद्रोह का कारण क्या था? तो कारण मैंने आपको बताया था कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को शस्त्रागार से हटाकर नसीराबाद नियुक्त करना। नसीराबाद क्या करना? नियुक्त करना। ये इसका मुख्य कारण था विद्रोह का। तो आपसे पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण यह था बेटा कि शस्त्रागार से सैनिक टुकड़ी को हटाकर कहां लगा दिया गया? आपके नसीराबाद। असंतुष्ट सैनिक किससे मिले? प्रिचार्ड से मिले। प्रिचार्ड जब कोई सही जवाब नहीं दे पाया तो सैनिकों की भावनाएं उमड़ पड़ी, और सैनिकों की जब भावनाएं उमड़ पड़ी तो मिलकर उन्होंने 28 मई 1857 को नसीराबाद में क्या कर दिया? विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इस विद्रोह में आपको याद रखना, विद्रोह में 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए। एक तो था कर्नल न्यूबरी, कर्नल न्यूबरी। एक था आपका स्टॉपिस वुड, स्टॉपिस वुड। ये तो दोनों से जो अधिकारी थे इनको तो क्या कर दिया साहब? मार दिया। ठीक है, एक ये 2 तो मारे गए थे विद्रोह में। एक जो था कर्नल पेनी, इसको विद्रोह के कारण साहब क्या हुआ? कर्नल पेनी, इसको विद्रोह के कारण क्या हो गया? हृदय आघात, यानी कि हार्ट अटैक आकर साहब इसकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये भी मारा गया। अब इसमें इस विद्रोह में जो घायल थे, कौन थे? घायल। वो घायल के बारे में ध्यान रखना आपको, क्योंकि घायलों के बारे में कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो था लेफ्टिनेंट लॉक। घायल कौन था? लेफ्टिनेंट लॉक। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी, और कैप्टन हार्डी, ये दोनों साहब क्या हो गए? घायल हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों क्या हो जाते हैं? घायल। क्या हो गए साहब? घायल हो गए। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के असंतुष्ट जो सैनिक थे वो बख्तावर सिंह के नेतृत्व में किससे मिले? प्रिचार्ड से मिले। प्रिचार्ड ने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, तो सैनिकों की भावनाएं उमड़ पड़ी, और सैनिकों की भावनाएं उमड़ते हुए इन्होंने 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से विद्रोह क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। और इस विद्रोह में आपको ध्यान रखना बेटा, 2 तो अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। एक तो कौन? कर्नल न्यूबरी, और कौन मारा गया? स्टॉपिस वुड मारा गया। कर्नल पेनी को हृदयाघात के कारण मृत्यु हो गई, और इस विद्रोह में 2 अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए। एक का नाम तो था लेफ्टिनेंट लॉक, और एक का नाम था कैप्टन हार्डी। अब आगे क्या होता है? आगे क्या होता है? बचे हुए अंग्रेज अधिकारी, बचे हुए अंग्रेज अधिकारी, बचे हुए अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी ब्यावर पहुंचे। कहां पर पहुंचे? ब्यावर। और ब्यावर कहां पर है? अजमेर। और ब्यावर अजमेर में इन्होंने क्या ली साहब? शरण ली थी। और इन बचे हुए अंग्रेज अधिकारियों को ले जाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? आपका प्रिचार्ड था। कौन था? प्रिचार्ड। तो याद रखना, 1857 क्रांति में नसीराबाद छावनी में बचे हुए अंग्रेज अधिकारियों ने कहां पर शरण प्राप्त की थी? ब्यावर में शरण प्राप्त की थी। और कौन लेकर गया था? प्रिचार्ड लेकर गया था। उसके बाद 30 मई 1857 को, कब की बात है? 30 मई 1857 को इस विद्रोह में, जो विद्रोह चल रहा था, इस विद्रोह में आपको ध्यान रखना है, 30 मई 1857 को इस विद्रोह में 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी क्या हो गई? शामिल हो गई।
ईस्वी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ईस्वी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी क्या हो गई, शामिल हो गई साहब किसमें, इस विद्रोह में शामिल हो गई। ठीक है, और यहां से विद्रोह करने के बाद, यहां से विद्रोही करने के बाद विद्रोही जो थे ये आपको ध्यान रखना दिल्ली की मुख्य धारा से जुड़ गए, दिल्ली की मुख्य धारा से जुड़ गए, दिल्ली की मुख्य धारा से क्या गए, जुड़ गए थे साहब। कहां पर, आपके कहां के विद्रोही, आपके नसीराबाद सैनिक छावनी जो थी, इसके विद्रोही जो थे ये साहब कहां से, आपके दिल्ली की मुख्य धारा से जुड़ गए थे। और इस विद्रोह की समाप्ति के बाद में, इस विद्रोह की समाप्ति के बाद में यहां पर जब विद्रोह समाप्त हुआ, समाप्ति के बाद में प्रिचार्ड ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था, प्रिचार्ड ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था। और इन्होंने क्या खुलासा किया, खुलासा ये किया बेटा, इन्होंने कहा था कि अगर क्रांतिकारी अजमेर आ जाते, दिल्ली की बजाय कहां आ जाते, अजमेर आ जाते, तो यह क्रांति अत्यधिक भड़क जाती, यह क्रांति अत्यधिक भड़क जाती। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, यहां पर एक चीज और याद रखना, प्रिचार्ड जो महोदय हैं इनकी पुस्तक आपसे पूछ ली जाती है गलती से, क्योंकि इनकी पुस्तक कई बार आई हुई है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना। द क्यूटनीज इन राजस्थान, सॉरी, इन राजस्थान, ये इनकी क्या थी, पुस्तक थी, किसकी, आपके प्रिचार्ड की। और ये हमारा कौन सा विद्रोह समाप्त हो जाता है, नसीराबाद। कौन सा, नसीराबाद। अब वापस से इसको मैं आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। 1857 की क्रांति के दौरान एजीजी जो पैट्रिक लॉरेंस था वो उस समय कहां पर निवास कर रहा था, तो मैं आपको साथ साथ रिवाइज कर देता हूं पूरा एक बार, जिससे कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए 1857 क्रांति के दौरान एजीजी कौन था, आपका पैट्रिक लॉरेंस। कौन था एजीजी, पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस उस समय कहां पर था, माउंट आबू में। माउंट आबू में इसको सूचना मिली विद्रोह की, 19 मई 1857 को विद्रोह की सूचना मिली कि भारत में क्रांति का क्या हो गया है, आगाज हो गया है। और कहां से हो गया है, मेरठ से हो गया है। और क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर क्या कर लिया, अपना अधिकार। तो पैट्रिक लॉरेंस को साहब चिंता सताने लगी, किसकी, शस्त्रागार अजमेर की। तो इन्होंने तुरंत, पैट्रिक लॉरेंस ने शस्त्रागार अजमेर का जो सुरक्षा अधिकारी था, और उस सुरक्षा अधिकारी था, उस सुरक्षा अधिकारी कौन था, डिक्सन। उस डिक्सन को पत्र लिखा, और डिक्सन को पत्र लिखकर यह कहा कि अजमेर की शस्त्रागार की क्या बढ़ा दीजिए, सुरक्षा बढ़ा दीजिए, अजमेर की सुरक्षा क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो डिक्सन ने क्या किया, और यहां पर याद रखना शस्त्रागार की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की थी। और ये जो सैनिक टुकड़ी थी ये कहां से आई थी, मेरठ से। अब सीधी सी बात थी कि विद्रोह कहां से प्रारंभ हो गया था, मेरठ से। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को डर था कि यहां पर भी विद्रोह नहीं कर दें, इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहां से अजमेर ने सुरक्षा अधिकारी डिक्सन को पत्र लिखा, और डिक्सन ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए मेर बटालियन को कहां से बुला लिया, ब्यावर अजमेर से, और शस्त्रागार पर क्या कर दिया, तैनात कर दिया। क्या कर दिया, तैनात। ठीक है, और यहां पर आपको ध्यान रखना, शस्त्रागार पर जब तैनात कर दिया गया था तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को यहां से हटाकर क्या लगा दिया गया, नसीराबाद। और यही कारण था 1857 क्रांति में नसीराबाद विद्रोह का कारण। अगर आपसे पूछा जाता है तो नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना कारण क्या था। तो यह आपको ध्यान रखना कारण ये था भैया कि यहां से जो आपके जो सैनिक थे, इन सैनिकों को हटाकर कहां पर लगा दिया गया, आपके नसीराबाद में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, यहां पर अजमेर का जो सुरक्षा अधिकारी बनाया गया वो किसको बनाया गया, कार्नेल को नियुक्त किया। अब देखिए नसीराबाद में सैनिक टुकड़ियां कौन कौन सी थी, तो एक तो थी कौन सी, आपकी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को, इसको तो यहां से क्या कर दिया, हटा दिया गया, और कहां पर लगा दिया गया, नसीराबाद। एक थी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, एक थी बॉम्बे लॉरेंस। तो अंग्रेजों ने इस सैनिक टुकड़ी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रात्रिकालीन गश्त पर किसको लगा दिया, बॉम्बे लॉरेंस को। फिर उसके बाद में क्या होता है साहब, उसके बाद में
15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो असंतुष्ट सैनिक थे वो सैनिक बख्तावर सिंह के नेतृत्व में किससे मिले? प्रचार्ड से मिले। प्रचार्ड से पूछा कि आपने हमें क्यों हटाया, लेकिन प्रचार्ड जब संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया तो बख्तावर सिंह के नेतृत्व में नसीराबाद, आपको याद रखना है, नसीराबाद विद्रोह प्रारंभ कर दिया था 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से। और नेतृत्व किसके नेतृत्व में? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। कारण 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को शस्त्रागार से हटाकर कहां पर नियुक्त करना? नसीराबाद। इस विद्रोह में 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए, एक तो कर्नल न्यूबरी मारा गया, एक स्टॉपिस वुड मारा गया। हृदय आघात के कारण कर्नल पेनी का निधन हो गया। 2 अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए, लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। ये जब दोनों अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए तो बचे कुछ अंग्रेज अधिकारियों को साहब कहां पर शरण दी गई थी? ब्यावर अजमेर में शरण किसके द्वारा दी गई थी? प्रचार्ड के द्वारा। 30 मई 1857 को इस विद्रोह में 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री शामिल हो गई और यहां के विद्रोही साहब दिल्ली की मुख्य धारा से क्या कर गए? जुड़ गए। जब यहां पर विद्रोह समाप्त हुआ तो उस समाप्ति के बाद में प्रचार्ड ने खुलासा किया था कि अगर क्रांतिकारी अजमेर आ जाते तो यह क्रांति अत्यधिक क्या हो जाती? भड़क जाती। और आपको याद रखना प्रचार्ड की पुस्तक थी द क्यूटनीज इन राजस्थान, ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। सीधी सी बात यह थी कि अगर विद्रोही अजमेर पहुंच जाते तो उनको साहब एक तो शस्त्रागार पर हथियार मिल जाते खूब सारे, और क्रांतिकारियों के पास में क्या संसाधनों का तो अभाव था, उनके पास एक तो हथियार नहीं थे, उनके पास पैसे का अभाव था। तो यहाँ से उन्होंने इसीलिए कहा था कि अगर क्रांतिकारी अजमेर आ जाते तो ये क्रांति अधिक अधिक क्या हो जाती? भड़क जाती। ये हमारा कौन सा विद्रोह हो जाता है? नसीराबाद। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में दूसरा अपन लेते हैं साहब नीमच। कौन सा विद्रोह? नीमच। नीमच छावनी, ध्यान से सुनना इसको। ये नीमच छावनी जो है ये बेटा कहां पर है? एमपी में है। कहां पर है? एमपी में। अब नीमच जो छावनी है ये कौन सी रियासत के अंतर्गत आती है? मेवाड़ के अंतर्गत। कौन सी रियासत में आती है? मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ के अंतर्गत आती है। और मेवाड़ का जो शासक था ये आपको याद रखना है। मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। चलो साहब, मेवाड़ का शासक कौन हो गया? स्वरूप सिंह। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो पॉलिटिकल एजेंट कौन था आपका? 100 वर्ष। कौन था? 100 वर्ष। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट कौन हो गया? 100 वर्ष। अब नीमच में विद्रोह की सूचना मिली। नीमच में विद्रोह की क्या मिली? सूचना। जैसे ही नीमच में विद्रोह की सूचना मिली तो नीमच के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो चिंतित हो गए। तो नीमच में अंग्रेज अधिकारी था साहब कौन? अलकर्ट, सॉरी कर्नल एबॉट। यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी था वो उसका नाम क्या था? कर्नल एबॉट। इस कर्नल एबॉट ने इस विद्रोह को देखते हुए, किसने? कर्नल एबॉट ने इस विद्रोह को देखते हुए, याद रखना 2 जून 1857 को, कब की बात है? 2 जून 1857 को अलकर्ट और मॉरिसन के नेतृत्व में, अलकर्ट और कौन था? मॉरिसन। इन दोनों, अलकर्ट और आपको ध्यान रखना मॉरिसन के नेतृत्व में कर्तव्यनिष्ठ परेड का आयोजन करवाया। नेतृत्व में कर्तव्यनिष्ठ परेड का आयोजन करवाया। कर्तव्यनिष्ठ परेड। अब ये क्या होती थी, ये आपको ध्यान रखना। जब कर्नल एबॉट को पता लगा यार विद्रोह हो गया है, इन्होंने क्या किया? 2 जून 1857 को अलकर्ट और मॉरिसन नाम के 2 अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त किया और दोनों से कहा कि जितने भी भारतीय सैनिक हैं अंग्रेजी सेना में, उन सभी सैनिकों की कर्तव्यनिष्ठ परेड का आयोजन करवाया जाए। तो 2 जून 1857 को कर्तव्यनिष्ठ परेड का क्या होता है साहब? आयोजन होता है। आयोजन में सभी भारतीय सैनिकों को शपथ दिलवाई जा रही थी कि आप अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं करोगे। तभी आपको याद रखना, जब इस कर्तव्यनिष्ठ परेड में शपथ दिलवाई जा रही थी, उसी समय आपको याद रखना एक अवध का सैनिक था। किसका सैनिक था? अवध का। और अवध का सैनिक था मोहम्मद अली बेग। कौन था? मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग जो था, इसने कहा था, इसने क्या कहा था ये याद रखना। मोहम्मद अली बेग ने कहा था, क्या आपने अपनी शपथ को निभाया? क्या आपने अपनी शपथ को निभाया? क्या आपने अपनी शपथ को निभाया?
क्या आपने अवध को नहीं हड़पा? क्या आपने अवध को नहीं हड़पा? इन्होंने क्या कहा था? क्या आपने अपनी शपथ को निभाया? क्या आपने अवध को नहीं हड़पा? जब आपने अपनी शपथ को नहीं निभाया तो हम हिंदुस्तानी कैसे आपकी शपथ को निभाएं? ये कथन एग्जाम में कई बार आ चुका है और पूछा भी जा सकता है, आपसे ध्यान रखना। तो इसको मैं पूरा लिख देता हूं। अवध का सैनिक कौन था? अवध के सैनिक का नाम क्या था बेटा? मोहम्मद अली बेग। क्या नाम था? मोहम्मद अली बेग। और इस मोहम्मद अली बेग ने क्या कहा था? इसने कहा था, क्या आपने अपनी शपथ को निभाया? क्या आपने अपनी शपथ को निभाया? क्या आपने अवध रियासत को नहीं हड़पा? अवध रियासत को नहीं हड़पा? जब आपने अपनी कसम को, जब आपने अपनी शपथ को नहीं निभाया, अपनी शपथ को नहीं निभाया, तो हम हिंदुस्तानी कैसे आपकी शपथ को निभाएं? कैसे आपकी शपथ को निभाएं? अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था? कर्नल एबॉट को चिंता सताने लगी कि यार विद्रोह नहीं कर दें कहीं ये लोग। तो उसने क्या, 2 अंग्रेज अधिकारियों को बुलाया। 2 अंग्रेज अधिकारी कौन थे? एक तो अलकट था और एक कौन था? मॉरिशन। और उन दोनों के नेतृत्व में 2 जून 1857 को एक कर्तव्यनिष्ठ परेड का आयोजन करवा दिया, यानी शपथ का आयोजन करवाया था। जितने भी भारतीय सैनिक अंग्रेजी सेना में थे, उन सभी सैनिकों को शपथ दिलवाई जा रही थी कि आप भविष्य में अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं करोगे। तभी अवध का एक सैनिक था जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग। उस मोहम्मद अली बेग ने इसका विरोध करते हुए कहा था, क्या आपने अपनी शपथ को निभाया? क्या आपने अवध को नहीं हड़पा? जब आपने अपनी शपथ को नहीं निभाया तो हम हिंदुस्तानी कैसे आपकी शपथ को निभाएं? तो अंग्रेजों ने साहब उस समय तो इसको क्या कर दिया? चुप कर दिया था। कैसे भी कर करा के, भाई तू थोड़ा सा शांत हो जा और बाकी सब सैनिक शांत हैं, इस विद्रोह की भावना को मत भड़का। इसलिए साहब इनको अंग्रेजों ने थोड़ी देर के लिए तो इसको क्या कर दिया? शांत। लेकिन याद रखना दोस्तों आपको, तो नीमच जो था, इस नीमच में जो विद्रोह हुआ था, यह आपको ध्यान रखना 3 जून 1857 को, 3 जून 1857 को विद्रोह क्या हो गया? प्रारंभ। नीमच में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ साहब? आपके 3 जून 1857 को। नेतृत्व किस किसने किया? तो ये आपको ध्यान रखना। नेतृत्व अगर आपसे पूछा जाता है कि यहां पर नेतृत्व किस किस के द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है बेटा, एक तो कौन था आपका? हीरा सिंह। कौन था? हीरा सिंह। और एक कौन था? मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग। इनके नेतृत्व में साहब विद्रोह प्रारंभ किया। कहां पर? आपके नीमच में। विद्रोह ऐसा प्रारंभ किया कि इनके नेतृत्व में 40 अंग्रेजी घरों को आग लगा दी गई थी साहब। अंग्रेजी घरों को क्या कर दी गई? आग के हवाले कर दिया। आग लगा दी, आग लगा दी। तो अंग्रेजों में कोहराम मच गया। अंग्रेजी सेना भागने लगी और भागते भागते आपको ध्यान रखना, इस विद्रोह में याद रखना, अंग्रेजी सेना जो बचे हुए अंग्रेज थे, बचे हुए जो अंग्रेज थे, इन्होंने शरण पाई थी कहां पर? डुंगला। और डुंगला कहां पर है बेटा? चित्तौड़गढ़ में। डुंगला कहां पर शरण पाई थी? चित्तौड़गढ़ में इन्होंने शरण ली थी साहब। और डुंगला चित्तौड़गढ़ में इन्होंने क्या ली थी? शरण। और इनको शरण दी थी डुंगला चित्तौड़गढ़ में, आपको ध्यान रखना, किसने? रुग्गा राम किसान ने। किसने दी थी? रुग्गा राम किसान ने। इनके यहां पर इन्होंने क्या है साहब? शरण प्राप्त कर ली। अब मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन? सोवर्स। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सोवर्स। सोवर्स को इस बात का क्या लगा? पता लगा। तो सोवर्स ने पत्र लिखा साहब, किसको? पत्र लिखा किसको? स्वरूप सिंह को। मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। और इस स्वरूप सिंह ने साहब इन अंग्रेज अधिकारियों को
स्वरूप सिंह ने इन बचे हुए अंग्रेज अधिकारियों को याद रखना जग मंदिर में शरण दी। कहां पर शरण दी थी? जग मंदिर में क्या दी थी? शरण दी। तो याद रखना है आपको कि स्वरूप सिंह ने 100 वर्ष के कहने पर स्वरूप सिंह ने जग मंदिर में शरण दी। जग मंदिर में एक तो किसको शरण दी थी? 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों को शरण दी, और दूसरा एक चीज और याद रखना मेरे दोस्तों कि यहां पर इसी जग मंदिर में शाहजहां को शरण दी गई थी। किसको शरण दी गई थी? शाहजहां को शरण दी गई थी। किसके द्वारा? तो शाहजहां को शरण दी गई थी किसके द्वारा? कर्ण सिंह के द्वारा। जब उन्होंने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया तो उन्होंने यहां पर क्या दी थी साहब? शरण दी थी। अर्थात मैं कह सकता हूं कि 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद करने वाला प्रथम शासक, अंग्रेजों की मदद करने वाला प्रथम शासक कौन था? मेवाड़ का कौन था? स्वरूप सिंह। कौन था भैया? मेवाड़ का स्वरूप सिंह। और इन्होंने अंग्रेजों की दोस्ती के लिए, याद रखना, इन्होंने दोस्ती के लिए सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया। क्या लिखवाया? दोस्ती लंदन लिखवा दिया साहब। सिक्कों पर क्या लिखवाया था इन्होंने? दोस्ती लंदन लिखवा दिया था। बात को समझना। 3 जून 1857 को साहब नीमच में क्या हो जाता है? विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। नेतृत्व किस किस के नेतृत्व में? हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में यहां पर विद्रोह किया गया, और इस विद्रोह में 40 अंग्रेजी घरों को क्या लगा दी? आग लगा दी। अंग्रेजी सेना में भड़कंप मच गया। विद्रोह को देखते हुए कोहराम मच गया, और जैसे तैसे अंग्रेजी सेनाओं ने अपनी जान बचाते हुए साहब अंग्रेजी सेना भागकर कहां पहुंच गई? डुंगला। और डुंगला में किसके पास शरण प्राप्त की? रुग्गाराम किसान के पास। इस बात का घटना मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सॉवर्स को पता चला। सॉवर्स ने स्वरूप सिंह को पत्र लिखा, किसकी सुरक्षा के लिए? अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए। और इन्होंने, स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सुरक्षा, अंग्रेजों को शरण कहां पर दी थी? जग मंदिर में शरण दी थी। और इनकी देखरेख के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जिसका नाम था गोकुल मेहता। कौन था? गोकुल मेहता को साहब इनकी देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया। अर्थात 1857 क्रांति के दौरान अंग्रेजों को कहां पर शरण दी गई थी? तो आपको ध्यान रखना, अंग्रेजों को कहां पर शरण दी गई है? आपके जग मंदिर में। और मेवाड़ के शासक कर्ण सिंह जो थे, उनके द्वारा भी जब जहांगीर के खिलाफ शाहजहां ने विद्रोह किया था, तब शरण कहां पर दी थी साहब? उन्होंने शाहजहां को शरण कहां पर दी थी? आपके जग मंदिर में दी थी। अर्थात 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद करने वाला प्रथम शासक कौन है? अंग्रेजों की मदद करने वाला प्रथम शासक आपसे पूछा जाता है तो मेवाड़ का शासक कौन है? स्वरूप सिंह। और इन्होंने अंग्रेजों से दोस्ती के लिए अपने सिक्कों पर क्या लिखवा दिया? दोस्ती लंदन नामक क्या है साहब? सिक्के लिखवा दिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए साहब, अब अंग्रेजों को तो ले आया बचाकर 100 वर्ष, फिर उन्होंने क्या किया? क्रांतिकारियों को दमन करने की योजना बनाई। तो देखिए, अंग्रेजी जो सेना थी, कौन सी सेना? अंग्रेजी जो सेना थी, अंग्रेजी सेना प्लस मेवाड़ की सेना। किसकी सेना? मेवाड़ की सेना। ये दोनों जो सेनाएं थी, ये आपको ध्यान रखना, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सॉवर्स। कौन कर रहा था? सॉवर्स। ये जो दोनों सेनाएं थी, क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए साहब कहां पर पहुंच गई थी? शाहपुरा। कहां पर पहुंची? शाहपुरा। शाहपुरा कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। तो अंग्रेजी सेना सॉवर्स व मेवाड़ की संयुक्त सेना क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए कहां पहुंच गई? आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा में पहुंच गई थी। यहां पर मेवाड़ी सेना ने, किसने साहब? मेवाड़ी सेना ने, आपको ध्यान रखना, विशेष रूप से मेवाड़ी सेना ने सॉवर्स के खिलाफ, किसके खिलाफ? सॉवर्स के खिलाफ आटे को लेकर विद्रोह कर दिया। आटे को लेकर विद्रोह कर दिया। आटे को लेकर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अर्थात किसी के द्वारा यह अफवाह फैला दी गई थी कि अंग्रेज जो है वो आटे में हड्डियों का क्या मिला रहे हैं? चूर्ण मिला रहे हैं, जिसके खिलाफ जो आए तो मदद के लिए थे मेवाड़ के सैनिक, लेकिन वो उल्टा किस पर साहब, किस पर खिलाफ विद्रोह करने लग गए थे? ये सॉवर्स के खिलाफ। इस विद्रोह का फायदा उठाते हुए क्रांतिकारी
कौन सा? क्रांतिकारी। अब इस इधर तो हो रहा है विद्रोह, और ये क्रांतिकारी इसका फायदा उठाते हुए साहब कहां पहुंच जाते हैं? शाहपुरा। कहां पहुंचते हैं? शाहपुरा। और शाहपुरा कहां पर है? भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा पहुंचते हैं, और शाहपुरा का जो शासक था, याद रखना बेटा, लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा का शासक कौन था? लक्ष्मण सिंह। ये लक्ष्मण सिंह क्रांतिकारियों की क्या करता है? मदद करता है। क्रांतिकारियों की मदद करने वाला शाहपुरा का शासक कौन था? लक्ष्मण सिंह था। कौन था? लक्ष्मण सिंह। ये मदद करता है। फिर क्रांतिकारी पहुंच जाते हैं बेटा निम्बाहेड़ा। कहां पर? निम्बाहेड़ा। और निम्बाहेड़ा में इनके द्वारा जनता के द्वारा इनका क्या किया गया? स्वागत किया गया। जनता के द्वारा क्या किया गया था? स्वागत किया गया था। कहां के क्रांतिकारियों का? नीमच के क्रांतिकारियों का। अब ये इधर तो हो रहा था विद्रोह, और इस विद्रोह का फायदा उठाते हुए क्रांतिकारी शाहपुरा भीलवाड़ा होते हुए निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ होते हुए ये पहुंच जाते हैं साहब कहां? आपके देवली। कहां पर? देवली में। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। देवली छावनी कहां पर थी? आपकी टोंक। कहां पर है? टोंक। अब इस बात को थोड़ा सा यहीं पर रहने देते हैं। अब जब आटे को लेकर विद्रोह हो रहा था, तब मेवाड़ की सेना के सेनापति अर्जुन सहीवाल। क्या नाम था? अर्जुन सहीवाल। इस अर्जुन सहीवाल ने साहब इस विद्रोह का क्या किया था? दमन किया। विद्रोह का क्या किया? दमन। इन्होंने सभी मेवाड़ी शासकों, सभी मेवाड़ी जो सेना थी उसको समझाया था कि ऐसा कुछ नहीं है, और सबसे पहले साहब उस आटे से बनी ही रोटी खाकर फिर साहब इस विद्रोह को क्या किया? इन्होंने दबा दिया था, है ना। इसी का फायदा उठाते हुए क्रांतिकारी कहां पहुंच गए? शाहपुरा। और शाहपुरा का जो शासक था वो कौन था? आपका लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने साहब क्रांतिकारियों की क्या की थी? मदद। क्रांतिकारी कहां पहुंचे? निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा में जनता ने इनका क्या किया था? स्वागत। फिर क्रांतिकारी कहां पहुंच जाते हैं? देवली छावनी टोंक। कहां पर पहुंच जाते हैं? आपके देवली छावनी टोंक। और यहां पर याद रखना, इस देवली छावनी टोंक में महीदपुर सैनिक टुकड़ी तैनात थी। महीदपुर सैनिक टुकड़ी, महीदपुर सैनिक टुकड़ी तैनात थी। महीदपुर सैनिक टुकड़ी तैनात थी, जो क्रांतिकारियों से मिल गई। जो क्रांतिकारियों से क्या हो गई साहब? मिल गई। क्रांतिकारियों से मिल गई थी। और क्रांतिकारी साहब यहां से कहां पहुंच गए? देवली पहुंच गए। और अंत में आपको ध्यान रखना है, लॉरेंस के निर्देश पर, लॉरेंस के निर्देश पर, किसके निर्देश पर? लॉरेंस के निर्देश पर नीमच क्रांति का दमन, नीमच का दमन कोटा बूंदी की संयुक्त सेनाओं ने किया था। कोटा बूंदी की संयुक्त सेनाओं ने किया था। ये हमारा कौन सा हो जाता है? नीमच छावनी विद्रोह हो जाता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। अब एक छावनी और आती है, कौन सी? आपको ध्यान रखना है, देवली। और देवली छावनी कहां पर है? टोंक। देखिए यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, देवली छावनी टोंक की अगर अपन बात कर लेते हैं तो देवली छावनी टोंक राजस्थान की सबसे छोटी सैनिक छावनी थी। सबसे छोटी सैनिक छावनी, सबसे छोटी जो सैनिक छावनी थी वो कौन सी थी? देवली। देवली सैनिक टुकड़ी में, देवली जो सैनिक छावनी थी, यहां पर महीदपुर, कौन सी थी? महीदपुर। यहां पर महीदपुर सैनिक टुकड़ी तैनात थी। महीदपुर सैनिक टुकड़ी तैनात, महीदपुर सैनिक टुकड़ी तैनात थी। और ये महीदपुर सैनिक टुकड़ी जो थी ये नीमच के क्रांतिकारियों से मिल गई थी। किसके? नीमच के क्रांतिकारियों से मिल गई, क्रांतिकारियों से मिल गई। यानी नीमच के जो क्रांतिकारी कहां पहुंचे थे? देवली पहुंचे थे। उनसे महीदपुर सैनिक टुकड़ी के सैनिक मिल गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप देवली में आपको ध्यान रखना 4-5 जून 1857 को विद्रोह हुआ। विद्रोह हुआ। और विद्रोह का नेतृत्व किसने किया इस छावनी में? तो इस छावनी विद्रोह का नेतृत्व किया था मीर गयास बेग ने। किया था मीर गयास बेग ने। ठीक है।
मीर ग्यास बेग ने इसका नेतृत्व किया था और यहाँ की सैनिक टुकड़ी को आग लगाने के बाद ये लोग दिल्ली की मुख्य धारा से जुड़ गए। ठीक है, ये हमारी कौन सी सैनिक टुकड़ी हो जाती है? आपकी देवली। कौन सी हो जाती है? देवली। ठीक, आज अपन ने नसीराबाद, नीमच और देवली छावनी को पढ़ा है। बड़े विस्तृत रूप से मैंने आपको पढ़ाया है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास का। जय हिंद, जय भारत।